शनि के नाम से ही इंसान डरने लगता है। शनि की दशा एक बार चालू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। शनि ने एक बार हनुमान जी को भी डराना चाहा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आइए जाने कैसे। एक बार संध्या समय हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय शनिदेव पधारे। वह अत्यंत काले रंग के भीषण आकार के थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में 10 ग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि श्री रघुनाथ के चरण आश्रितों पर काल का प्रभाव नहीं होता। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई असुर नहीं करता था। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही तो आइए, अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मार्ग ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव ग्रह से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाए रखता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसके भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़े पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धति है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इसे उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया।
तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाने लगे, पवन कुमार त्राहि माम, रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। इतने में ही शनि उनके पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूँगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे, इसलिए शनिदेव आज भी तेल दान से संतुष्ट होते हैं। जय शनिदेव, शनिदेव महाराज की।